अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जमहूरियत में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मगर शायद हमारे हुक्मरान और अरकान असेंबली खुद को अवाम से मुकम्मल बालातर समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर होने वाले नए कानून पावर, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आई हैं। इस कानून में MPAs को मुतअद्दिद सहूलियात और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। रुकन असेंबली को अदालती कार्रवाई में हाज़िरी से इस्तिस्ना होगा। रुकन असेंबली की तनख्वाह या अलाउंस को रोका नहीं जाएगा। किसी MPA को हिफाजती तहवील में नहीं लिया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाज़त लाजिम होगी। अरकान असेंबली मुल्क भर के तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंज इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़ाती गाड़ी पर मखसूस नंबर प्लेट और काले शीशे इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। हर रुकन असेंबली को B कैटेगरी के मुताबिक सिक्योरिटी और ममनुआ बोर असलहे के 8 लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेज में सहूलियात मुफ्त होंगी। हर किस्म के टोल टैक्सेस से मुकम्मल इस्तिस्ना होगा। जेल, अस्पताल, तालीमी इदारे, सरकारी दफातर या तरक्याती मंसूबों का विजिट सरकारी खर्च पर होगा। हर रुकन को जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात दिए जाएंगे। रुकन असेंबली के साथी के लिए भी असेंबली कार्ड जारी होगा, जिसका एहतराम तमाम इदारों पर लाजिम होगा। रुकन असेंबली और शरीकी हयात के लिए ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। VIP लाउंज और क्लब मेंबरशिप पर खुसूसी रियायत होगी। इस कानून के तहत अरकान असेंबली का इस्तेहकाक मजरूह करने पर मुतअद्दिद जुर्माने और सजाएं भी रखी गई हैं। मगर असल नुक्ता यह है कि तारीख के आईने में ये मंजर कुछ नया नहीं। कभी दरबार होते थे, आज असेंबलियां हैं। कभी फरमान जारी होते थे, आज कवानीन पास होते हैं। मगर अगर रूह एक जैसी हो तो फ़र्क सिर्फ नाम का रह जाता है। जब अवामी नुमाइंदे अपने लिए खुसूसी इख्तियारात, तहफ़्फ़ुज़ और मुराद की दीवारें खड़ी करने लगें तो ये जमहूरियत नहीं, किसी दरबारी निज़ाम की झलक महसूस होती है, जहाँ सख्त कवानीन सिर्फ अवाम और रयाया के लिए हों, जबकि हुक्मरानों और अशराफिया के लिए सिर्फ इख्तियारात और मुराद हों। अगर कानून बनाने वाले खुद को कानून से महफूज कर सवाल भी लाजिम हो जाता है कि ये निज़ाम किसके लिए है, मेरे आपके लिए यानी अवाम के लिए, या सिर्फ इन हुक्मरानों के लिए? इसी पर सवाल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टोल फ्री, काले शीशे, ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट, गिरफ्तारी से इस्तिस्ना, खुसूसी सिक्योरिटी और असलहा, रेस्ट हाउसेज और VIP लाउंजेस, अवामी नुमाइंदों का कानून या जदीद दौर का शाही फरमान। रज़ा रूमी साहब जी देखिए, बिल्कुल मलबा तो डाला जाता है ब्यूरोक्रेसी पर, मगर आप देखें कि अगर एक कॉमन पैटर्न है हमारे सो कॉल्ड मुंतखब नुमाइंदों का, तो वो अपनी मराद के लिए को ही हर जो कोशिश होती है और हर जो तब्दीली है वो लेकर आते हैं। तनख्वाहों में इजाफा होता है, अलाउंसेस में इजाफा होता है, टिकटों में इजाफा होता है, और तनकीद भी आती है, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती, क्योंकि बाकी मामलात के ऊपर वो झगड़े करते हैं, वो बहाने तलाश करते हैं कि क्यों नहीं डिलीवर कर सके, लेकिन इस मामले के ऊपर वो इकट्ठे हो जाते हैं। और ये PTI भी इस पूरी चीज़ से मुबर्रा नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने अपने ही हक में जो है कानून ना पास किया हो। अब आप देखें कि सब इसकी जो आयरनी है, सबसे बड़ी तारीफी ये है कि ये पार्टी VIP कल्चर के खात्मे की मतवातिर बात करती रही है। कितने लोगों को उन्होंने कहा कि जी हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम VIP कल्चर ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर VVIP कल्चर का ये बिल पास हो गया है, यानी कि और तो और छोड़े, घर वालों के लिए भी ब्लू पासपोर्ट जारी हो रहे हैं, और ताहयात पासपोर्ट चाहिए, ताहयात असलहा चाहिए, ताहयात सिक्योरिटी चाहिए। मतलब तो अब आप ये बताइए कि एक ऐसा सूबा जहां पर दहशतगर्दी इतनी संगीन हो, जहां पर आए दिन रियासत के और रियासत के अहलकारों पर और सिविलियंस पर हमले हो रहे हों, जहां पर सेहत, तालीम, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है पेशावर से देख लीजिए और अजला से देख लीजिए, मामलात वहां पे बिल्कुल ठीक नहीं है और तवज्जो भी नहीं है वहां पे KP गवर्नमेंट की। उसमें ये वाला बिल आना और पास हो जाना, मैंने देखा कि कुछ अपने ही इनके PTI के अकाउंट्स ने भी सवालात उठाए हैं, जो माजी में बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं KP गवर्नमेंट से कि भाई आपने ये कानून कैसे पास किया, और अगर किया है तो इसकी वजाहत करें कि आपको क्या ऐसी मुसीबत आई कि आपको ये करना पड़ा। दुरुस्त हो गया और वजाहत आई है। CM KP ये फरमा रहे हैं कि देखेंगे, इसको रिव्यू किया जाएगा। और कुछ ऐसी सूरत हाल हमने कम अज़ कम मई में बात की थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद से वफाक से भी एक सवाल आया था, यही कि ब्लू पासपोर्ट दरकार है और सबके पास होने चाहिए और ख़ानदान के पास भी होने चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, जो असेंबली बिल पास करती है उसमें PTI भी बैठी है, PMLN भी बैठी है। 30 अप्रैल को जो गवर्नर मंजूर करते हैं
कानून बनाते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तफसीलात पब्लिक नहीं की जाती, इसको छुपा दिया जाता है, वेबसाइट पर भी नहीं इसको डाला जाता है जो असेंबली की वेबसाइट है। ये अगर कर ही लिया, चले अपने लिए कर लिया, तो खुल के फिर सामने से एक्सेप्ट कर लें, सामने रखें, अवाम को बताएं कि आपका तहफ्फुज़ तो करेंगे जब हम अपना तहफ्फुज़ कर लेंगे। ये है क्या, जो असेंबली आई किसी और बात पर थी, किसी और मकसद के लिए थी, वो कर तो वही कुछ रही है जो सभी किए जा रहे हैं। दो ऑब्जर्वेशंस हैं जी, एक तो ये कि अब्राहम लिंकन का नाम इस्तेमाल करके मेरे ख्याल में आपने अब्राहम लिंकन के साथ ज्यादती की है। वो बेचारा तड़प रहा होगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ मेरा नाम आज मुंसलिक हो गया। परेशानी की बात है, ऐसे ही है जैसे कल आपने फुटबॉल के अंदर ट्रम्प कार्ड और रेड कार्ड के साथ मुमासला दी थी, ये वही बात है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो इस बिल का नाम बड़ा अच्छा आपने बताया, पावर इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट। वाह क्या बात है, खूबसूरत तरीन नाम, यानी इतना कंप्लीट नाम तो मैंने आज तक नहीं देखा। तीसरा, हमारे यहाँ ये एक बल्कि तारीख में उसने कहा कि आई एम बिकॉज आई एग्जिस्ट, यानी ये रियलिस्टिक या रियलिज्म की अपनी एक फिलॉसफी है या अपनी एक डेफिनेशन। दूसरा उसका पंजाबी या हमारे यहाँ लोकल तर्जुमा ये है कि अपन ही भगवान, या मैं ही, किसी डिक्टेटर ने कहा कि मैं ही रियासत हूं, क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं ही रियासत। अब जहां पे रियासत वो खुद बन जाए तो मुझे बताइए इसमें कौन सा ऐसा काम है जो कि ऑलरेडी नहीं हो रहा? क्या टोल फ्री, कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो कि मोटरवे पे जाके टोल पे करता है या रुकता है उसके लिए, या फॉर दैट मैटर कोई एमएनए एमपी है? शहजाद चौधरी साहब, कतई कलामी, ये असेंबली तो एक मुतवस्सित तबके से पीटीआई ने बनाई। सुहेल अफरीदी साहब को भी देख लिया, और बहुत से ऐसे लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो मिडिल क्लास से आए हैं। वो माइंडसेट, वो थॉट प्रोसेस, यही रास्ता है मिडिल क्लासियों का अपर क्लास में जाने का। तो अब ये सब अपर क्लास में जा चुके हैं, यही रास्ता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये क्विकेस्ट शॉर्टेस्ट वे है ऊपर जाने का। अच्छा जी, काले शीशे किस गाड़ी के अंदर नहीं लगे होते, खासतौर पर ये जो बड़े बड़े 8-8 मरले की जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ताहियात ऑफिशियल पासपोर्ट फंस जाएंगे, अच्छी बात है, अल्लाह करे जरूर रखें, इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आप देखिएगा। अच्छा, गिरफ्तारी से इस्तिस्ना ये बहुत जरूरी। तो गिरफ्तार अगर कोई और कोई नहीं होता तो ये हम क्यों हों? यानी रियासत के एक तरफ पे कोई ऐसा कानून है कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो फिर ये भी गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मांग रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी और असला, वाह, 8 लाइसेंसेस किसके पास नहीं है? वो भी ममनू है बोर के 8 लाइसेंस। 16 और 20 और 25 इस कानून से पहले ही इनके तो आर्मरीज हैं। आपने ये प्रोग्राम नहीं देखे टीवी के जहां पे ये आर्मरीज दिखाते हैं अपनी कि कितनी बंदूकें हैं, सबकी सब। रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस तो है ही हैं, अब गेस्ट हाउसेस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं है जो कि पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद में पहले नहीं हो रहा। इन्होंने सिर्फ उस पर मोहर सब की और शायद ये करने के बाद चैलेंज किया कि जो करना है कर लो। हमने जहाज से एक तरफ जहाज खरीद के बोला लिया है, खरीदा है, जो करना है कर लो। इन्होंने कहा हमने ये किया है, करना है जो कर लो। आमिर अहमद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में करीबन 49-50 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। बाकी जो सहूलियात हैं, जो मईशत है, उसको एक तरफ रखते हुए इस कानून को तो आप कमेंट करेंगे ही करेंगे, मगर एक सहाफ़ियों के लिए भी कानून बनाया गया है कि मर्जी की बात असेंबली में की जाएगी और मर्जी की बात असेंबली से बाहर जाएगी, वरना वहाँ भी जुर्माने और सजाएं हो सकती हैं, जेल जाने तक। अब पता नहीं कितना सवाल आपसे करना है, कितना नहीं करना। ये शुक्र है कि पेशावर में बैठ के बात नहीं कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। ये जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बाहर आया है 2 महीने बाद किसी तरीके से, क्या कहेंगे इस पे? ये कोई शाही फरमान है या अवामी नुमाइंदों का कानून है? अच्छा, अगर मैं एक इनकलाबी होता ना तो इस वक्त मैं इस बिल के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ जो है ना आग उगल रहा होता। हर किसी को मैं कह रहा होता कि कुछ हो जाए तुम जान भी दे दो इस तरह के बिल को रोकने के लिए। लेकिन मैं क्योंकि इनकलाबी नहीं हूं ना, इसलिए आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं दिल में बहुत खुश हो रहा हूँ कि इस तरह का कानून बना है खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के किसी एक सूबे में। बिल्कुल उसी वजह से मैं खुश हो रहा हूँ। एक दफा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में GM सैयद, जो कि एक सिंधी नेशनल रहनुमा थे, बहुत नाम था उनका, उनसे किसी ने पूछा था कि देखें जिस हद तक भी मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुखालफत कर रही है ज़िया की आमरीत की, लेकिन आप बिल्कुल खामोश हैं, आप कभी उसके खिलाफ ना बात करते हैं, ना ही आपने कभी कोई कॉल दी है। तो हंस के आगे से कहने लगे कि मैं क्यों करूं एक ऐसा काम, क्योंकि जनरल ज़िया जो है वो तो हमारा ही काम कर रहा है ना। वो जितनी अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान उतना ही कमजोर होगा। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसकी मुखालफत करूं? तो ये जो इस तरह का कानून बनाया है इन्होंने, ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये एक तबके की तरफ से लोगों को ये बताना है कि देखें, हम आप पावर एलीट्स को जिनको कोसते हैं ना,
हम ना सिर्फ उनके अपने पावर एलीट होने के और एलीट कैप्चर के तस्वुर के ऊपर हम ना सिर्फ शर्मिंदा नहीं हैं, बल्कि हम इसको बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम आपसे मुख्तलिफ हैं, हम आपसे अलहदा हैं, जिस तरह की मराज हमें मुयस्सर हैं वो उनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये उस तफरीक को बहुत वाज़ेह करके लोगों को बताना चाह रहे हैं कि नहीं जी, हम आपका हिस्सा नहीं है। तो अगर ये इस तरह से वो वाज़ेह तौर पे सामने करते हैं तो फिर ठीक है, यही तरीका होता है फाइनली इन लीड्स के साथ लड़ने का, कि वो एक ऐसी हद पार कर लेते हैं कि अवाम भी कहती है कि नहीं जी, अभी तक आपने जो किया वो किया, लेकिन अब जहां पर आप पहुंच चुके हैं वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो मेरा ख्याल है हम सबको बड़ी हिमायत करनी चाहिए इस बिल की, और ताकि ये और ज्यादा जो है इनके चेहरे, ये जो ये कैप्चर के चेहरे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो और ज्यादा दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, इनकलाब के नारे लगाने वाले ये जिस असेंबली ने सब कुछ किया, कितनी बड़ी डिसऑनेस्टी है जिस अवाम को जो बात कह कर या बेच कर मुंतखब होकर पहुंचे वहां आकर ये कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आमिर साहब की ही हिमायत करूंगा। आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं इस कानून को रिव्यू करेंगे। मुझे पता नहीं चीफ मिनिस्टर रजिस्ट्रेशन को कैसे रिव्यू करता है, लेकिन उन्हें 3 मजीद बातें ज़रूर इसमें शामिल करनी चाहिए। पहली बात, हर MPA को 20 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब पख्तूनख्वा का कोई MPA अटक पार करे तो तोपें मौजूद होनी चाहिए, 20 तोपें सलामी देने के लिए। दूसरी बात, हर MPA को सर का खिताब मिलना चाहिए। तीसरी बात, हर MPA को जागीर मिलनी चाहिए ताकि आगे भी उनकी नस्लों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। जिन्होंने मुंतखब किया उन्हें कुछ तो पता चलना चाहिए ना कि उन्होंने जो करतूत किया है उसकी सज़ा क्या होती है। देखिए, रज़ा रूमी ने बताया कि ये वो पार्टी है जो VIP कल्चर के ख़िलाफ़ थी। मुझे ऐड करने दीजिए, ये वो सूबा है जो सबसे एगैलिटेरियन है। लेकिन रज़ा रूमी साहब ने, आप सब ने और हमारे बहुत से देखने वालों ने वो किताब एनिमल फार्म ज़रूर पढ़ी होगी। उसमें जानवर इंसानों के जुल्म से तंग आके इंसानों के ख़िलाफ़ इनकलाब लेकर आते हैं। तो जो जानवर, मैं उस जानवर का नाम नहीं लूँगा, जो इनकलाब का लीडर होता है, वो जब इनकलाब आने के बाद खुद इंसानों जैसा बन जाता है और सब पे जुल्म करना शुरू कर देता है। तो वो जो इतना लंबा सफ़र है, वहाँ के जो खान हैं, बड़े लोग हैं, वो जो 300-300, 400-400 साल में जहाँ पहुँचे हैं, तो इन्होंने तो जल्दी पहुँचना है ना। आखिरी बात मुझे ऐड करने दीजिए। मैंने एक बंदे से एक दफ़ा इलेक्शन में, गरीब आदमी से पूछा कि यार तुम इतने बड़े दौलतमंद आदमी को, वडेरे को क्यों दे रहे हो वोट, ये साथ एक मिडिल क्लास वाले से वोट क्यों नहीं देते? उसने कहा बात ये है कि ये बंदा रजा हुआ है, अब ये ज़्यादा नहीं खाएगा। ये जो तुम मिडिल क्लास क्या कह रहे हो, ये तलंगा, ये बन गया तो इसने 5 साल में उसके बराबर बनना है, ये कुछ नहीं छोड़ेगा। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, मगर हमारे मुल्क की हकीकत हाल ये, यहाँ पर कोई भी रजा हुआ नहीं है।